और पूरी उम्र तो हमारी यही खोजने में जाती है कि पत्नी की कमी निकालो, कि पति की कमी निकालो, कि माता पिता की कमी निकालो, कि पड़ोसी की कमी निकालो, कि मित्र की कमी निकालो, कि संतानों की कमी निकालो। अरे कमी तो तुम भगवान में भी निकाल दोगे जब कमी खोजने जाओगे तो, और अच्छाई खोजने जाओगे तो बुरे से बुरे व्यक्ति में भी बहुत सी अच्छाइयां छुपी होती हैं। ये आपने देखने का तरीका है। कोई पत्थर में भी भगवान देख लेता है और कोई भगवान में भी पत्थर देखता रह जाता है। ये अपने अपने देखने का तरीका है। एक वो कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारे संत कहते हैं एक बहुत सामान्य सा व्यक्ति था, बड़ा भोला भाला, जिसके पास केवल दो ही कार्य थे, खाना और सोना। आप सबके पास तो बहुत से काम हैं, लेकिन उसके पास दो ही काम थे, खाना और सोना। खूब खाना, उतना खाना कि जब तक ऐसा न लगे कि बस। और जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा सोएगा भी। तो खाया, अब कुछ काम नहीं होता, अब सो गया। अब जब यही रोज चलता है तो घर वाले भी बहुत परेशान हैं। वो भी सोचते हैं कि बस इसका यही काम है, खाता है सो जाता है, कोई काम करता नहीं है। अब घर वालों पर भी ये बोझ बन रहा है, उनको लग रहा है ये बोझ है। घर वालों ने एक दिन तंग आकर कहा कि भैया तुम यहाँ इस घर से चले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है कि तुम्हें इतना खिलाने को लाए, कमाते कुछ हो नहीं, काम कुछ करते नहीं हो, खाना और सोना। इसने कहा ठीक है, यहां नहीं तो कहीं और मिलेगा। अब ये चल दिए। बहुत देर चलने के बाद एक मंदिर दिखाई दिया, वहां एक संत दिखाई दिए। देखा बड़े हष्ट पुष्ट संत हैं, तो सोचा खाते तो ये भी होंगे, तभी तो ऐसे चकाचक हो रहे। भीतर गया तो देखा कि सभी वहां पुजारी भी हैं, वो भी खूब हष्ट पुष्ट हैं। बोले यहां बढ़िया खाने की व्यवस्था हो सकती, क्योंकि जिसको जो चाहिए वो वही खोजेगा। जिसको जो चाहिए वो खुद। शराबी को आप देखना, वो कहीं ना कहीं ठेका ढूंढ ही लेता है, वो जंगल में भी कहीं ना कहीं व्यवस्था बना ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी खोज, जिस व्यक्ति की खोज जिसके लिए होती है वो मिलता है। अब इसकी खोज थी भोजन। इसने देखा मंदिर है, महंत बड़े हष्ट पुष्ट हैं, भोजन तो यहां मिलेगा ही मिलेगा, अब बिना खाए थोड़ी इतने मोटे मोटे हो रहे होंगे। पर ये बड़ी समझदारी है कि लोग इस बात को समझें कि हमें क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। और कुछ लोग ऐसे ही मस्त होते हैं। ठीक है, ये पहुंच गए, महाराज जी से प्रणाम किया और कहा महाराज क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? बोले बिल्कुल रह सकते हो। तो मुझे करना क्या होगा? मैं यहाँ रहूं तो मुझे भोजन मिलेगा? बोले भोजन भी मिलेगा। कितने समय मिलेगा? बोले 3 समय भोजन मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया। मुझे काम क्या करना होगा? काम कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पुजारी कभी न आए तो ठाकुर जी का भोग लगाना है, और कोई काम नहीं। भगवान राम जी का भोग लगाना है, और क्या काम है? काम रहता ही क्या है मंदिर में? बस भजन करो, पूजा करो और आनंद से जितना भोजन करना है करो। अच्छा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब ये व्यक्ति यहाँ रह गया और खूब समय पर भोजन कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कुछ समय बीतने के बाद ही एकादशी आ गई। अब तक तो बढ़िया चल रहा था, खूब 3-3 समय खा रहा था, जितना खाया जा रहा था उतना खा रहा था। लेकिन अब एकादशी, देखा इसने रसोई में तो कुछ नहीं बना, कहीं कुछ भी नहीं बना। अब इसको तो सुबह सुबह ही चाहिए उठना, खाना, बस इसका यही। इसने सोचा
आज हो क्या रहा है? पूछा, महाराज जी आज रसोई में कुछ भोजन नहीं है, क्या है आज? बोले आज एकादशी है, आज न यहाँ कोई भोग नहीं बनेगा, हम सब व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं, इसलिए आज यहाँ भोजन नहीं बनेगा। इसने कहा, महाराज मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता, और यदि मैं एकादशी बिना भोजन के रहा तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं रह सकता हूं। तो क्या करना है? यहां तो भोजन नहीं बनेगा। अब स्वामी जी ने कहा, तुम एक काम करो, यहां से आटा दाल लेकर जाओ और वहां पास में ही नदी है, वहां पर जाना और वहां पर अपने हाथों से ही भोजन बना लेना और प्रसाद पाना, पर उससे पहले राम जी को भोग जरूर लगा देना, क्योंकि यहाँ तो एकादशी है, यहाँ पर न भोग बनेगा न भोग लगेगा, यहाँ सब उपवास है। इसने कहा ठीक है। तो इसने 3 सेर खूब आटा लिया और आलू और जो भी सब्जियां जो थी वो ले करके ये पहुंच गया और इसने अपने हाथों से बनाया भोजन, और भोजन बना करके इसको ध्यान आया कि मुझे भगवान को खिलाना भी है। अब गुरुजी ने कहा है, स्वामी जी ने कहा है, तो भोग लगाना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये सामान्य सा व्यक्ति है, ये जानता नहीं है भोग कैसे लगता है। मैंने कहा कि चतुराई की आवश्यकता नहीं है, भोलेपन की आवश्यकता है, चालाकी की आवश्यकता नहीं है, सादगी और सीधेपन की आवश्यकता है। ये भोला है, बहुत भोला है। इसने कहा भोग लगाना है तो भगवान को बुलाओ भई, अब बहुत जोर से भूख है, इस एकादशी के चक्कर में दोपहर तो हो ही गया। तो अब ये बहुत सुंदर भाव से राम जी को बुला रहा है, सीधा साधा सा। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्षमा करें, इसने अभी सीता जी को नहीं बुलाया, अभी केवल राम जी को बुलाया। पूरे मन से बुला रहा है, क्योंकि कहा है कि एक भगवान है, इसको यही पता है कि भगवान होंगे, भगवान को बुलाना है और भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद ही भोजन पाना है। तो अब ये कह रहा है जल्दी से वो आए, उनको मैं भोजन कराऊं और फिर मैं पाऊं। अरे पूरे मन से भोलेपन से कह रहा है प्रभु से, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। यहाँ नहीं अरगान आरती, यहाँ यही मेहमानी, यहाँ नहीं दान आरती, यहाँ नहीं मेहमानी है। ये पूरे भाव से कहता है। देखो भगवान, यहाँ नहीं अरगान आरती, यहाँ यही मेहमानी, यहाँ यही मेहमानी। और रूखा सूखा खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखा सूखा खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
पूरी और पकौड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। जो गुरुजी ने दिया है आटा दाल जो भी दिया है रूखा सूखा है। पूरी और पकौड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। भगवन सेवक और बनाई। ना कोई पकवान राम जी और ना कोई मिठाई। ना कोई पकवान राम जी और ना कोई मिठाई। ओ राजा जय हो राम आइए भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। राम आइए श्री राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। बड़ी देर से ये भक्त बुला रहा है, बड़ी देर से बुला रहा है, अभी तक तो आए नहीं और इसके पेट में और ज्यादा खलबली हो रही है। दोपहर तो ऐसे ही हो गया, आपने आप बनाया है, फिर अब बनकर सामने भोजन रखा है और बेचारा खा नहीं पा रहा है। आ ही नहीं रहे हैं राम जी तो इसने कहा कि लगता है आपको मेवा मिष्ठान खाने की आदत है, इसलिए मेरे रूखे सूखे भोजन के लिए नहीं आ रहे होंगे। तो ये सावधान करता है, देखो भगवान से झगड़ रहा है और कहता है प्रभु भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। हो राजा राम आइए मेरे राम आइए प्रभु भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आएंगे प्रभु राम आएंगे मेरे भोजन को भोग लगाएंगे। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाएंगे। बार बार भक्त बुला रहा है प्रभु आइए, हर तरीके से कह रहा है प्रभु देखो यही साधारण भोजन है, मुझसे जो भी बना है वही तो मैं आपको खिलाऊंगा। आप आइए, जल्दी आइए, शीघ्रता से आइए और मेवा मिष्ठान के चक्कर में मत रहना। यदि आप मंदिर चले गए तो भूखे ही रहना पड़ेगा, मैं तो वहां से भाग कर आया हूं। यही जो कुछ है वही खा लो, नहीं पूरे दिन भूखे रहोगे। अब जैसे ही बार बार बुलाया तो प्रभु राम प्रकट हुए और जानकी जी के साथ प्रकट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मैया की जय। अरे जानकी जी को साथ लेकर के जब प्रकट हुए तो इसके नेत्रों में चमक उठ गई। इसको बड़ा अच्छा लगा, पर एकदम से इसने भोजन की तरफ देखा और राम जानकी की तरफ देखा। मैंने तो एक का भोजन बनाया, ये दो दो आ गए। स्वामी जी ने कहा था कि एक भगवान आएंगे उनको भोजन कराना है और मैंने भी भोजन उतना ही बनाया है। इसको प्रसन्नता तो हुई लेकिन तुरंत चिंता भी लगी कि मैंने भोजन थोड़ा बनाया है, अब यही दो खा जाएंगे, मेरी तो एकादशी बनाने के बाद भी हो जाएगी। पर कोई बात नहीं, अब आ ही गए हैं तो भोजन तो कराना ही पड़ेगा। अब बैठ गए, राम जानकी जी को प्रेम से इसने भोजन कराया और भोजन जब प्रसाद राम जानकी जी ने पा लिया, अब जो भी बचा थोड़ा सा रूखा सूखा इसने वही खाया। आज थोड़ा था लेकिन थोड़े से ही ये तृप्त हो गया। पर कहीं ना कहीं मन में सोच रहा है थोड़ा सा तो भूखा रहा, थोड़ा सा भूखा तो रहा, पर कोई बात नहीं, इनको निहार कर अच्छा बहुत लगा, इनके आने से प्रसन्नता बड़ी हुई।
तो जब जाने लगे राम जानकी तो पीछे से ये धीरे से बोलता है, भगवान आज आप आए हो, बहुत देर लगा दी, बहुत भूख लग रही थी। मैं निवेदन कर रहा हूं अगली एकादशी आएगी तो थोड़ा जल्दी आ जाना, इतनी देर मुझ पर रहा नहीं जाएगा। देखो बहुत देर बुक कर दी आपने आने में, बहुत देर से बुला रहा हूं। कहा ठीक है आ जाएंगे। दिन फिर बीते और दोबारा एकादशी आई तो इसने स्वामी जी से, गुरुदेव से कहा, गुरुजी आज थोड़ा सा भोजन ज्यादा बढ़ा देना, हमारा दाल आटा। क्यों? बोले वहां आपने कहा एक भगवान आते हैं, वहां एक नहीं वहां 2 भगवान आते हैं और मैं थोड़ा भूखा रह जाता हूं, इसलिए थोड़ा सा भोजन मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है ले जाना। मुस्कुराए गुरुदेव और कहा ठीक है ले जाना। अब इसने थोड़ा सा और बढ़ाया, 4 किलो आटा ले लिया और दाल सब्जियां ली और ये आ गया। फिर इसने बनाया, उसी भाव से बनाया और अब ये फिर से बुला रहा है, हो राजा राम आइए सीता, क्योंकि इसको पता चल गया कि अब ये एक नहीं 2 आएंगे तो फिर बिना जब मैं बुलाऊंगा तब भी आएंगे और ना बुलाऊंगा तब भी उनको आना है, तो दोनों को ही बुला लेता। परिचय तो हो ही गया था, कौन है? बोले मेरी पत्नी। अरे पत्नी तो भाई साथ में आएंगी, अर्धांगिनी है, मुझसे भूल हो गई, गुरुदेव ने बताया नहीं था, तो अब दोनों को ही बुला लेता हूँ। हो राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग। हो राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाएंगे। और इसने बार बार जब पुकारा तो राम जानकी लखन सहित प्रकट हो गए। ये बुला रहा है राजा राम आइए सीता राम आइए, और अब देखा कि राम जानकी लखन तीनों ही आ गए। अब जब तीनों आए हैं तो इसने थोड़ी सी भौहें सकोड़ी, मैंने 2 को बुला, 1 को बुलाता हूं 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूं 3 आते हैं। मेरी तो हर बार ये एकादशी ऐसे ही करवा देते हैं। तो कहा कोई बात नहीं, बैठ गए। बोले अब ये बता दो, पहले पत्नी को लाए, अब किसको लाए हो? बोले ये भाई है मेरे, तो पूरे खानदान का मैंने ठेका ले रखा है, बनाने वाला मैं अकेला, आपका मन करता है आप जिसको लेके आ जाते हो, पर चलो अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बैठ गए, भोजन परोसा, भोजन कराया और जो भी बचा इसने भी खाया।